नमस्कार, स्वागत है आपका शान की बातें एपिसोड नंबर 19 में। आज बात करते हैं मनोज जी के बारे में, जो मध्य प्रदेश के ज़िला मुरैना से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक तहसील है जौरा, वहाँ का एक छोटा सा गांव है बिलग्राम, वहाँ के रहने वाले हैं। और वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैथ उनका मेन सब्जेक्ट है। हालांकि मैथ में वो बहुत कमज़ोर थे, लेकिन कहते हैं ना कि भौकाल के चक्कर में उन्होंने मैथ ले लिया। और स्कूल का एक कमिटमेंट था कि उनको भरपूर सहायता दी जाएगी मैथ में, मतलब कि जम के नकल होगी। उसी समय वहाँ का एक नया एसडीएम दुष्यंत सिंह आया हुआ है और उसने ये ठान लिया है कि ये जो नकल का जो ये रैकेट है, इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है। तो वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और तब तक उड़ाका दल, यानी ये जो सडन एंट्री मारते हैं अधिकारी लोग, वो उस स्कूल के अंदर आते हैं और आके बैठ जाते हैं। सारे स्कूल के स्टाफ, जो स्टूडेंट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, सबको ये लगता है कि एसडीएम साहब हैं, इनको बहुत सारा स्कूल देखना होगा, तो ज़्यादा देर तो ये टिकेंगे नहीं, 2-4 मिनट में बस यहाँ से ये निकल लेंगे, या हो सकता है 10 मिनट रुक जाएं। लेकिन इस बार दुष्यंत सिंह का इरादा कुछ और था और वो जम जाते हैं और पूरा 3 घंटा वहाँ दे देते हैं। वहीं पर मनोज बैठा हुआ, उसको पहले से ये आभास हो जाता है कि लग रहा है कि सर जो है जाने वाले नहीं हैं। और मनोज को किसी ने ये कह दिया था कि अगर तुम अपनी कॉपी पूरा भर के आओगे तो तुम्हें एक अच्छा सा नंबर मिलेगा, कम से कम 50 में से 20 नंबर पा जाओगे ताकि तुम पास हो जाओ। इसी प्रयास में वो पूरी कॉपी भरता है और अपना पूरा लॉजिक भिड़ाता है कि मैथ में क्या क्या डालना चाहिए। जैसे कि माना कि वो संख्या 100 है, माना कि वो संख्या x है, और तमाम सारी बातें कि लाइक इति सिद्धम, और इस तरह से हम ये हल प्राप्त करते हैं। तमाम सारी बातें वो डालता है इस उम्मीद में कि हो सकता है कि मुझे पास कर दिया जाए। और आखिरी में एक शायरी डालता है कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। उसके बाद इस तरह से उसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है। सारे बच्चों का जो है पेपर बेकार चला जाता है। गर्मी की छुट्टी होती है। गाँव में उनका एक युवा नेता है जो एक क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहा है और उसमें उन्होंने उसी एसडीएम को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। और अभी एसडीएम को पता चला कि एसडीएम साहब अभी आने में देर लगाएंगे, आधा घंटा, तब तक जो है गेम स्टार्ट करा दिया जाता है। और जो गांव का युवा नेता है वो गुटखा मुंह में दबाए, माइक को अपने हाथ में लिए और अपने अंदाज में वो कमेंट्री कर रहा है कि वो देखिए गाय, वो देखिए भैंस जो है खेतों को चर रही है, उधर देखिए। आपको बता दूं कि इतना बड़ा टूर्नामेंट पहली बार इस गांव में मैंने कराया है, इतने बड़े अधिकारी को पहली बार मैंने इस गांव में बुलाया है। आप देख सकते हैं कि सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, नालियां दुरुस्त की जा रही हैं और अभी इस गांव का बहुत सारा विकास काम पेंडिंग है, उसको पूरा किया जाएगा। तभी जो है पता चलता है कि एसडीएम साहब की एंट्री हो गई। तो उसने कहा कि अभी हम गेम को कुछ देर के लिए रोकते हैं और एसडीएम साहब का स्वागत करते हैं। फिर उसने क्या किया, माइक जो है उस लड़के मनोज को थमा दिया और जो गुटखा उसके मुंह के अंदर था वो उसने बाहर निकाल दिया। आपको एक बात बता दूं, गुटखा एक बड़ा गजब का हमारे इधर आसपास, या हो सकता है मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेट करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। अगर आप गुटखा खा के कहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस विभाग को, उस अधिकारी को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और अगर आपने 5 रुपये का गुटखा किसी के सम्मान में, किसी से बात करने में अगर आपने थूक दिया, बाहर निकाल दिया, इसका मतलब कि वो आदमी बड़ा ही प्रॉफिटेबल है आपके लिए, बड़े काम का, बड़े मतलब की चीज़ है, उससे आपको लाखों का फ़ायदा होने वाला है। तो वो जो युवा नेता है वो उनके स्वागत में जाता है। जो कमेंट्री का बागडोर है मनोज के हाथ में आ जाता है। मनोज कमेंट्री से पहले एसडीएम साहब के स्वागत में बहुत सारे शब्द बोलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। और उसके बाद कमेंट्री भी जब वो बोलता है तो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बोलता है। इतना अच्छा बोलता है कि एसडीएम साहब को भी बहुत पसंद आता है। और जब गेम का समापन होता है तो एसडीएम साहब सभी खिलाड़ियों की तारीफ़ करते हैं और साथ साथ उस कमेंटेटर की भी तारीफ़ करते हैं। उसका नाम जानना चाहते हैं। कोई बताता है कि उसका नाम मनोज है, तो मनोज का नाम लेके एसडीएम साहब उसकी तारीफ़ करते हैं। और इस तरह से यहाँ गेम तो ख़त्म हो जाता है। अगले दिन रिज़ल्ट आता है जिसमें मनोज फेल हो जाते हैं। फिर मनोज को कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि वो पढ़ लिख के कोई जज या कलेक्टर नहीं बन पाएगा और उसके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उसे कुछ ना कुछ करना होगा।
तो वो कहीं से लोन लेता है और एक सेकेंड हैंड ऑटो ख़रीदता है। हालांकि उसके घर वाले इस बात से सहमत नहीं थे, पर किसी तरह से उन लोगों को वो मना लेता है और ऑटो चलाना स्टार्ट कर देता है। पहले महीने की अच्छी खासी कमाई होती है, उसकी माँ बहुत खुश होती है, किसी भी तरह से घर का खर्चा तो चला रहा है ना बेटा। फिर होता ये है कि जो ऑटो वाले हैं ये कहीं ना कहीं बस वाले के बिज़नेस को हिट करते हैं। तो बस का एसोसिएशन क्या करता है, जो वहाँ के थाना है यानी वहाँ पे जाके जो एसएचओ साहब हैं उनको मोटी सी रकम देता है और इनके काम को लगता है डिस्टर्ब करने। करीब 10-12 ऑटो वालों को पकड़ा जाता है, जिसमें से इसकी भी एक ऑटो रहती है। ये जो उस कांस्टेबल है जो उसको पकड़ता है उससे कहता है कि भाई बताओ मेरी गलती क्या है, मैंने तो सारा पेपर कंप्लीट कर रखा है। कहता कि मैं नहीं जानता, जाके एसओ साहब से मिलो। जब वो एसओ साहब के पास जाता है तो कहते हैं कि क्या बात है, बहुत अंग्रेजी झाड़ रहा है, तूने एक एक्सीडेंट किया है, वो देख वो आदमी तेरी शिकायत किया है। उसके पास एक फ़र्जी गवाह रहता है, वो बताता है जी साहब इन्होंने मेरे और मेरे बच्चे को ठोकर मार के ये भाग गए, हम लोग बहुत पकड़ने की कोशिश किए। बहुत जल्दी मनोज को समझ में आ जाता है कि जो सिस्टम है वो उसके फेवर में नहीं है, उसे परेशान करना चाहता है। बहुत रोना सा मुँह लेके वो घर आता है, अपनी माँ को सारी कहानी बताता है। फिर उस गांव का एक लड़का, उसका दोस्त, उसको ये राय देता है कि अगर तुम एसओ की शिकायत एसडीएम साहब से करो तो शायद तुम्हारी बात बन जाए। उसको भी लगता है क्योंकि एसडीएम साहब उसकी बड़ी तारीफ़ किए थे, तो वो चला जाता है एसडीएम साहब के ऑफ़िस में। अगली सुबह सभी लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं, सबकी अलग अलग समस्या है। किसी की ज़मीन की समस्या है, उस पर कब्जा की समस्या है, तो कोई लेखपाल की शिकायत लेके आता है। तो सभी से बारी बारी पूछा जाता है और एक सफ़ेद पेपर दिया जाता है कि अपनी समस्या लिख के बताइए। सब लोग अपनी समस्या दे देते हैं। जब इसके पास आता है तो ये सोचता है कि अगर मैं ये बोल दूँ कि मैं एक ऑटो चलाने वाला लड़का हूँ और मैं पढ़ाई छोड़ दिया हूँ, तो शायद एसडीएम साहब मेरी बात को बहुत तवज्जो न दें और उसको बड़ी हीन भावना से वो इस चीज़ को समझता है। फिर वो अपनी टॉपिक चेंज करता है और उस पर लिख देता है कि मैं आपकी तरह एक अच्छा ईमानदार अधिकारी बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आपसे सलाह लेने आया हूँ। ये पत्र जब एसडीएम साहब के पास पहुँचता है तो वो बड़े शौक हो जाते हैं। कहते हैं कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, किसी के पास ज़मीन की समस्या है तो किसी की कुछ और समस्या है। ये ऐसा लड़का है जो अपने करियर काउंसलिंग को लेके मेरे पास आया है। वो तुरंत उस लड़के को बुलाते हैं। वो लड़का जैसे अंदर प्रवेश करता है, एसडीएम साहब उस चेहरे को पहचान जाते हैं और फिर वो अपने जो अधिकारी हैं यानी जो पेशकार हैं उनसे कहते हैं कि ये तो मनोज जी हैं, इनका नाम मनोज जी है और ये बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगली बार जब प्रशासन और बार काउंसिल में मैच होगा तो इनको जो है कमेंटेटर बनाइएगा। फिर मनोज को बैठाते हैं, फिर बोलते हैं कि फिर उसको सारी बात बताते हैं कि देखो इसमें 1-2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, पहले प्रीलिम्स होता है, सारी कहानी उसको समझा देते हैं और बहुत सारी बात करते हैं वहाँ पे। ऐसी सारी बात कुछ मैं इस छोटी सी वीडियो में आपसे नहीं बता सकता। और वो लड़का मनोज बड़ा प्रभावित होता है। बहुत ही कम समय में वो अपने ऑटो की समस्या भूल जाता है और फिर जब वो उस कमरे से बाहर निकलता है तो फिर वो सोचता है कि मुझे इनके ही जैसा ईमानदार आदमी बनना है और प्रशासन की सेवा करना है। इसी उम्मीद के साथ वो घर आता है और कहता है कि अभी 1 महीना गर्मी की छुट्टी हुआ है और अगले जब जुलाई का सेशन स्टार्ट होगा तो मैं फिर से एडमिशन लूँगा 12th में। अपना सब्जेक्ट चेंज करता है, फिर मन लग के पढ़ाई करता है और फिर वो 12th पास करता है। उसके बाद उसको ग्रेजुएशन करना होता है, उसके लिए बड़े शहर में उसे जाना रहता है। ग्वालियर जैसे यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होता है, वहाँ चला जाता है। जब उसको ये पता चलता है कि इसी स्कूल से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग पढ़ के गए हैं तो उसे और अच्छा लगता है। जब वो कॉलेज जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, जिसमें से एक विकास भदौरिया जी रहते हैं, एक अमित दीक्षित रहते हैं। सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। विकास भदौरिया की कहते हैं कि मैं आगे चल के एक न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। ये कहता है कि मैं एक पीसीएस अधिकारी बनना चाहता हूँ। उसके बाद अमित दीक्षित की बात आती है। वो कहते हैं कि पीसीएस मेरे लेवल का नहीं है, मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न रहा हूँ, मैं जो है एक बहुत बड़ा मैं एक आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी बनूँगा आगे चल के। तभी क्लास के टीचर आ जाते हैं, सभी बच्चे शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्लास के टीचर सभी बच्चों से एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोगों मुझे ये बताइए कि मार्क्सवाद के क्या है, मार्क्सवाद के बारे में कौन जानता है।
कोई क्लास में हाथ नहीं उठाता। मनोज अपना एक ऐसा लड़का रहता है जो हाथ उठाता है। सर बड़ी तारीफ़ करते हैं, कहते बताओ बेटा। मनोज कहता है कि सर पूरी दुनिया 2 भागों में बटी है, एक अमीरी और एक गरीबी। अमीर जो होता है वो गरीब का शोषण करता है, इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अमीर गरीबों को किसी भी तरह से अपना हक छीन लेना है अमीरों से। यही उनका सिद्धांत है। जो भी उसके नॉलेज में या अब तक की पढ़ाई में जो भी वो सीखा था वो सर के सामने कह देता है। सर कहते हैं कि बहुत अच्छा बेटा, अब बैठ जाओ। और सर बोलते हैं कि ये जो लड़का बताया है अमीरी गरीबी, दरअसल इसी को पूंजीवाद और जो गरीबी है इसको सर्वहारा ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद जो सर हैं वो करीब आधे घंटे का लेक्चर देते हैं। क्लास ख़त्म होता है, सभी लड़के एक दूसरे ग्रुप में बढ़ जाते हैं। तभी विकास भदौरिया आके मनोज से मिलते हैं और मनोज से कहते हैं कि मनोज, तुमको पता है हम और तुम जैसे जो लड़के हैं ना, ये जो छोटे छोटे गांव से आने वाले, ये सर्वहारा ग्रुप है। और ये जो शहर से, ग्वालियर जैसे मेन सिटी से जो स्मार्ट से लड़के अमित दीक्षित जैसे आते हैं बाइक से और स्कूटर से, ये हैं पूंजीवाद ग्रुप। और भाई तुमने हमारे इस ग्रुप का लाज रख दिया, बहुत बढ़िया दोस्त, ऐसे ही लगे रहो। तो पहले दिन का उसका इंट्रोडक्शन, पहले दिन की क्लास बहुत अच्छी जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। ये कहानी दोस्तों बहुत लंबी है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहानी बड़ी सच्ची है। जो ये कैरेक्टर है मनोज, दरअसल इनका नाम है मनोज कुमार शर्मा और इन्हीं पे आधारित एक कहानी है जिसको अनुराग पाठक ने लिखा है अपनी एक किताब जिसका नाम है 12th फेल। और उसकी जो एक लाइन है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहानी में बहुत मोड़ हैं, बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियो में, आने वाले सप्ताह में। मुझे उम्मीद है कहानी आपको भी, कहानी का ये हिस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा और उम्मीद करूँगा कि आप इसे शेयर करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ कि मैं यूट्यूब पे भी मैंने अपना एक चैनल बनाया है शांतनु गोरखपुर वाला के नाम से, आप लोग उससे भी जुड़ें। और अगले संडे को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।